जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए से वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं कोश आप सभी का अपने चैनल के स्टडी पर स्वागत करता हूं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे जिसे P बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। P बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके लेकिन Q का मान जीरो ना हो। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3, 4, 5/7, 9/10, ऐसे ही इसके नीचे कुछ नहीं है। P बटे क्यू के रूप में है, कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है, तो ये परिमेय संख्या है। जीरो भी कह देंगे तो नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसे P बटे क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई √2, √6, √8। जो अंडर रूट से बाहर न निकले उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जो पूर्ण रूप से अंडर रूट से बाहर न निकले उसे अपरिमेय कहेंगे। तो देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। पाई अपरिमेय है कि परिमेय है? ये अपरिमेय है, लेकिन अपरिमेय मना किया है कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या बताना है। क्या बताना है? परिमेय संख्या बताना है। तो ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। अंडर रूट से बाहर निकालने से अच्छा है कि एक होता है कि देखिए, कुछ भी अगर अंडर रूट में है, मान लेते हैं 700, ये कुछ भी अंडर रूट में है तो ये किसी न किसी का वर्गमूल निकलेगा ही। तो देखिए, एक का एक ही होता है वर्ग, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 6 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। लास्ट वाला देखिए, एक रहेगा तो भी निकल सकता है, 2, 4 रहेगा। जैसे देखिए, अंडर रूट में 4 रहेगा तो निकल ही जाएगा। ऐसे भी अगर कुछ भी रहे तो निकल जाएगा। लेकिन एक रहेगा तो एक नहीं है, तो ये कन्फर्म है कि नहीं निकलेगा। 4 रहेगा तो भी निकल जाता, 9 रहता तो भी निकल जाता, 6 रहता लास्ट में तो भी निकल सकता है, 5 रहता तो भी निकल सकता है, 6 रहता तभी भी निकल सकता है, 9 रहेगा तो भी, 4 रहेगा तभी, 1 रहेगा तभी, 0 रहेगा तब भी निकल सकता है। इनमें से कौन सी संख्या नहीं है? 2 नहीं है, 3 नहीं है, लास्ट में 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। अगर अगर अंडर रूट में 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में है, अगर लास्ट में इकाई का अंक पर अगर है तो वो अंडर रूट से बाहर पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। जैसे देखिए, 2 है तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 8 है तो ये भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 4 है तो ये किसी न किसी का होगा ही। मान लेते हैं कुछ भी संख्या हो, लेकिन लास्ट में क्या आएगा? 8 आ जाएगा। लास्ट में 8 आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए, मान लेते हैं लीजिए 78 का मान लेते हैं, 78 का रहेगा तो 64 लास्ट में आएगा तो 4 है तो ज़रूर हो जाएगा। देख लीजिए, 2, 3, 7, 8 अंडर रूट में अगर इनमें से अगर कोई भी इकाई के स्थान पर है तो वो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या के लिए माना किया है तो परिमेय संख्या ढूंढना है तो ये बाहर जरूर निकलेगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, बाकी सब अपरिमेय संख्या। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए,
2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है? 11/4 है कि 3/4 है या 21/40 या 11/25? तो हल कैसे करते हैं देखिए, हल करने का तुरंत इसका भाग देंगे तो 0.5 आएगा, ये 0.6, इनके बीच की संख्या ढूंढना है ना, तो ये 4×4 = 12, 3 कुछ करके आएगा, ये 0.7 करके आएगा, 4×7 = 28, ये इसको भाग देंगे तो आधा से थोड़ा सा अधिक है, आधा से थोड़ा सा अधिक यानी 5 दशमलव से थोड़ा सा अधिक आएगा, ये देंगे तो 0.4 के आसपास आएगा। तो देखिए इसका भाग दिए तो 0.5 है, ये तो 0.6 दिया ही है, ये कम है तो ये नहीं हो सकता है, ये अधिक है, इससे अधिक है ना तो नहीं हो सकता है, ये कम है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी। अब मेथड से देखना है तो देखिए, मेथड देखिए कैसे करते हैं, 2/4 0.6 यानी इसको लिख सकते हैं ना 6/10, 6/10 लिख सकते हैं, नीचे 4 40 दिया है, 40 बना देते हैं। 40 बनाने के लिए किसको गुणा करेंगे? 40 बनाने के लिए ये रुक जाइए 1 मिनट, 40 बना दिया जाए, इसको 10 से गुणा किया जाए, 10 से ऊपर गुणा, 10 से नीचे गुणा, यहाँ पर 4 से ऊपर गुणा, 4 से नीचे गुणा। तो देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो 10 से 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, 4×6 = 24 हो जाएगा, 4×10 = 40 हो जाएगा। नीचे जब बराबर हो जाएगा तो बस ऊपर वाला देखेंगे, जब नीचे बराबर हो जाएगा तो ऊपर वाला देखेंगे। 20 और 24 के बीच कौन सा संख्या आती है? तो 21 आती है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो घनों का योग देखिए, प्रथम सूत्र होता है, प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, इसका सूत्र क्या होता है? n+2 तो उसमें होता है n+1/2, n+1/2, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 5 से 14 तक की प्राकृतिक संख्या को बोला है, ये प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का होता है। तो देखिए पहले 1 से 14 तक, पहले 1 से 14 तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, जैसे देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी तरह 14 तक जाएगा। लेकिन 5 से बोला है तो इधर वाला गायब हो जाएगा, इधर वाला गायब हो जाएगा। लेकिन देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश इसी तरह जाएगा 14 तक। इसका फार्मूला पता है कि प्रथम शुरू से 14 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, तो n का मान 14 है तो 14 रखेंगे, 14 कोष्टक में 14 × 1 = 15 गुणे 15/2 का स्क्वायर, 2 से कटेगा 7 बार में, 15×7 = 105 होता है, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये होता है 10 यानी 110, 125 का स्क्वायर इतना होता है 11,025, 11,000 देख 15×7 = 105, ठीक है, इतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, एक बार और देखते हैं। अच्छा 1 मिनट, ये तो 1 से 14 तक का निकाला है ना, ये 1 से 14 तक का निकाले हैं, 1 से 4 तक का घटा देते हैं, 4 तक का घटा देंगे तभी ना, 5 से बोला है तो 5, ये तो 1 से 14 तक जोड़े हैं, 4 तक का घटा देते हैं तो देखिए 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा और 4 का क्यूब 64 होगा, घटा देंगे, 64 × 65
65 8 73 73 73 27 73 27 सही, 73 27 सही। 100 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 5 2, यहाँ से 9, यहाँ से 0 10, 10,925। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी फॉर बोल दो ना प्यार है। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं, रुकिए एक और क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 इसी तरह जाता रहेगा इन्फानाइट तक, अनंत तक। ये रहता कि एक जाकर मान लो कि 1/64 तक रुक जाता तो थोड़ा आसान रहता। इन्फानाइट है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। ये कौन सी श्रेणी है? ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी है। जब n पदों का n पद अनंत तक जाए तो इसके लिए सूत्र होता है इसके योग अगर पूछता है, योग ही ना पूछा है, जोड़ पूछा है तो इन्फानाइट यानी सम ऑफ इन्फानाइट a बटा में 1 - r होता है। a बटा में 1 - r होता है। a क्या होता है? a प्रथम पद। a क्या होता है? प्रथम पद। अब r क्या होता है? r क्या होता है? तो डिफरेंस होता है, लेकिन गुणोत्तर अनुपात होता है। गुणोत्तर अनुपात r कैसे निकलता है? तो r के लिए क्या होता है? a2 बटा में a1। a2 बटा में a1 होता है। a2 क्या है? 1/2 है। a1 क्या है? 1 है, तो 1 रखेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। a का मान क्या है? 1। पहला पद a है, r का मान आ गया 1/2, यानी 1/2 से इसमें गुणा है, फिर से इसमें गुणा है तो इतना है, इसमें गुणा है तो इतना, इतना ऐसे गुणा होता जाएगा। r का मान आ गया 1/2। इस पर बस रख देना है। सूत्र है ये। गुणोत्तर श्रेणी जब अनंत तक जाए तो उसका जोड़ पूछेगा तो ये होता है फार्मूला। a का मान s इन्फिनाइट बराबर a बटा में 1 - r। a का मान 1 है, 1 - r का मान 1/2 है, तो ये 1/1, यहाँ 2 में से 1 जाएगा, 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 रहेगा तो 1 लिखना कतई जरूरी नहीं है। क्या आंसर है? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए फॉर आ भी जाओ। आई होप सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को रखते इतना ही। एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर 1/3, 1/9, 1/27 डैश 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 जाता रहेगा कहाँ तक? इन्फानाइट तक। इसका आंसर कमेंट कीजिएगा कि आंसर क्या आ जाएगा। एक और आंसर ज्ञात कीजिएगा। 1 से 88 तक 88 तक संख्याओं के घनों का योग क्या आएगा? आंसर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को रखता है इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और क्वेश्चन कैसे थे, समझ में आया कि नहीं, अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।